बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज तारीख है 18 नवंबर और दिन है मंडे का। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये हुकूमत जूते छोड़कर भाग रही है। जूं 24 नवंबर की इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है, इसके दिन नज़दीक आते जा रहे हैं। हुकूमत में परेशानी बढ़ रही है और ये वही हुकूमत है जो पहले 24 नवंबर की कॉल को संजीदा नहीं ले रही थी और अब घबराई हुई है। बल्कि मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ये हुकूमत खुद अपने लाने वालों को शक की निगाह से देखने लग पड़ी है कि कहीं हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा। क्या कुछ मामलात चल रहे हैं, आपस में क्या गड़बड़ इस वक्त बन चुकी है, इन दोनों की कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब को कौमी हुकूमत की क्या जो ऑफर्स है वो की जा रही है, शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा लेने या उसकी हुकूमत ख़त्म करके कौमी हुकूमत बनाने के हवाले से, और इमरान खान साहब ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। साथ ही साथ नाज़रीन, राना सनाउल्लाह की जानिब से भी एक बड़ी जो तस्दीक है वो की गई है और इंटरनेशनल दबाव के बाद इमरान खान साहब को क्या बड़ा एक रिलीफ मिला है, इस पर भी कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले तो नाज़रीन बढ़ते हैं जी। इमरान खान साहब को एक नई डील इस वक्त ऑफर की जा रही है और ये डील इमरान खान साहब को दी जा रही है कि इमरान खान साहब एक कौमी हुकूमत बनाते हैं और कौमी हुकूमत में मिलकर जो मामलात हैं वो चलाते हैं। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ताकतवर हलकों को ये मालूम है कि इमरान खान से सुलह किए बगैर अब मामलात किसी सूरत आगे नहीं बढ़ सकते। इवन के जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर भी हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। पहले तो बाइडन इंतज़ामिया जब थी तो तब तो इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आ पा रहा था। इवन के इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ की जा रही थी उस पर भी इंटरनेशनल इदारे जो थे वो मुतहरिक नहीं थे, लेकिन अब तो वफ्द आ रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों को। इवन के अब ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल करने के हवाले से जो कोशिशें की जा रही थी और इमरान खान साहब को डराया जा रहा था, मिलिट्री ट्रायल भी इमरान खान साहब का अब नहीं होगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी तो इंटरनेशनल प्रेशर या बाइडन इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं हुई और आलम यह है कि अब ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो बहरहाल इमरान खान साहब को साथ मिलाकर कौमी हुकूमत बनाने के इस वक्त ये चक्रों में है कि ठीक है, शहबाज को हम हटा देते हैं। और इस वक्त कोशिश ये भी की जा रही है ताकतवर हलकों की जानिब से कि इससे अगर कौमी हुकूमत पे इमरान खान साहब राज़ी हो जाते हैं तो एक तो हमें फेस सेविंग भी मिल जाएगी, सारे का सारा जो मलबा है वो शहबाज हुकूमत पर डाल दिया जाएगा और पीपल्स पार्टी को फिर साथ मिलाकर इमरान खान साहब की हुकूमत बना दी जाएगी और शहबाज को जो है वो फारिग कर दिया जाएगा। तो ये इस वक्त जो कुछ डील्स हैं जी वो इमरान खान साहब के सामने रखी जा रही हैं, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब का मसला इक़्तिदार है ही नहीं। इमरान खान साहब असल हकीकी आज़ादी की जो लड़ाई है वो लड़ रहा है, इसलिए इमरान खान साहब ने इस पर भी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। और ऊपर से नाज़रीन, जो ये 24 नवंबर की इमरान खान साहब की जानिब से कॉल दी गई है, इससे पहले हुकूमत संजीदगी से नहीं ले रही थी, लेकिन अब घबराहट का आलम यह है और अली अमीन गंडापुर का एक बयान सामने आया, उस बयान पर ज़्यादा घबराहट है। और ये जो चुंतखीब हुकूमत है अपने लाने वालों को अब शक की निगाह से देख रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने यह बयान दिया कि 2 हफ्तों के अंदर इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे और अगर इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया गया तो फिर हम खुद जाएंगे और इमरान खान साहब को अडयाला जेल से रिहा करवाएंगे। अब तशवीश ये है हुकूमती हलकों में कि गंडापुर ने ये जो बयान दिया है, आखिर ये गंडापुर ने बयान क्यों दिया है? क्या वाकई इमरान खान साहब जो है वो रिहा हो जाएंगे? और फिर ऊपर से ये जो कौमी हुकूमत की बात चल रही है, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए, इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए इस वक्त जो मौजूदा चुंतखीब हुकूमत है अपने लाने वालों को भी जो है वो शक की निगाह से देखने लग पड़ी है कि ये क्या कि हमारे साथ हाथ तो नहीं हो रहा। और फिर अगर हमें हटा दिया जाता है और ख़ुद फेस सेविंग ले ली जाती है और इमरान खान को राज़ी कर लिया जाता है, देखें जी हमने तो उनको हटा दिया है, उन्होंने सारा कुछ जो है वो किया था, लेकिन खैर ये इनकी खाम ख्याली हो सकती है। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब का मसला इक़्तिदार है ही नहीं, इस पर भी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया गया है। बहरहाल असल खबर ये है कि 24 नवंबर की कॉल के ऊपर हुकूमत घबरा चुकी है और घबराहट में ये मुख्तलिफ बयानात भी दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने एक बड़ी तस्दीक भी की और राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया है और इस बयान में राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 24 नवंबर की कॉल दी है, ये कॉल देकर उन्होंने गलती की है
اور یہ بھی کہا ہے جی کہ یہ بغیر تیاری کے ان کی جانب سے کال دی گئی ہے تو یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں، پہلے یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کے لیے تو بندے نکلتے ہی نہیں ہیں، عمران خان صاحب بندے کیسے لے کر آئے گا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی تیاری ہی نہیں ہے، اور اگر پی ٹی آئی کی تیاری نہیں ہے اور عمران خان بندے نہیں نکال سکتا تو آپ نے پورے شہر کو بند اس وقت کیوں کر دیا ہے؟ تو یہ ان کی گھبراہٹ ہے، خود کو تسلی دینے کی کوشش ہے کہ عمران خان تو جو ہے وہ اتنے لوگ لا ہی نہیں سکتا، اتنے لوگ نکل ہی نہیں سکتے۔ لیکن عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آلریڈی بہت بڑے سرپرائز دے چکی ہے۔ جب یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان یہ نہیں کر سکتا تو عمران خان نے وہی کام کر کے دکھایا ہے، اور یہ جو کال ہے، اس کال کا جو مومنٹم بنایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر پچھلے جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں وہ سارے بیسیکلی ایک موبلائزیشن کی گئی ہے اس احتجاج کی تیاری کے لیے، اور جو حکمت عملی بنائی جا رہی ہے اس سے بھی حکومت اس وقت ڈری ہوئی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف اب حکمت عملی بنا رہی ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ حکومت ہمیں روکے گی، کنٹینرز پر کنٹینر لگائے گی، تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر حکمت عملی بنائی جائے گی، اور اس مرتبہ پورے ملک میں احتجاج کی کال دی گئی ہے تو اسے اب ہم کاؤنٹر نہیں کر سکتے، فورس کا بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اوپر سے جو انٹرنیشنل پریشر ہوگا، اگر انسانی حقوق کی وائلیشنز کی گئی تو اس پر جو مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، تو ویسے ہی یہ معیشت نہیں چل رہی، حکومت نہیں چل رہی، طاقتور جو ہیں وہ اس وقت گھبرائے ہوئے ہیں، تو ہم اس احتجاج کو کیسے روکیں گے؟ تو اس لیے گھبراہٹ میں یہ جو کچھ بیانات ہیں وہ بھی دیے جا رہے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے، پھر اسی طرح سے نہ صرف رانا ثناء اللہ بلکہ دو مزید لوگوں کے آپ کو جو بیان ہے میں سنواتا ہوں۔ پہلے تو جی یہ سہیل وڑائچ صاحب ہیں، ان کا آپ بیان سنیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے عمران خان صاحب سے صلح کی کوشش اور عمران خان صاحب سے ڈیل لینے کی جو کوشش ہے وہ اس وقت عروج پر ہے۔ ہمارے پیچھے کوئی سیاسی بیانیہ نہیں ہے، اور کوئی پولیٹیکل پارٹی جس کو ہم نے حکومت میں لائے ہوئے ہیں وہ ہمیں وہ نہیں دے رہی جس کی ہمیں توقع تھی۔ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ پہلے تو انہیں لاٹھیوں کی ضرورت تھی، انہیں ضرورت تھی کہ جب تک یہ 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہوتی، ان کے عہدے کی توسیع نہیں ہوتی، انہیں پولیٹیکل یہ جو پارٹیز تھی ان کی ضرورت تھی۔ اب وہ ضرورت بھی ختم ہو چکی ہے، تو اور اب انہیں ایسے چاہیے کہ ایک ایسا اسٹرانگ الائی، ایسی اسٹرانگ پارٹی جو ان کے بیانیوں کو سپورٹ کرے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے یہاں پر دو باتیں کی ہیں کہ اب جو طاقتور ہیں انہیں اس موجودہ چنتخب حکومت کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ ان سے کروانا تھا وہ کروا لیا، اور اب جو کچھ وہ کروانا چاہتے ہیں یعنی کہ اب ان کو مقبولیت چاہیے۔ انہوں نے اس حکومت کو لے کر آئے، جو ظلم کرنا تھا، اس کے علاوہ توسیعیں وغیرہ کروانی تھی، 26ویں ترمیم کروانی تھی، وہ سارا کچھ انہوں نے کر لیا، لیکن اب ان کو جو چیز چاہیے وہ یہ کہ عوام کے اندر جو امیج ہے اور جو عوام ہے اس کی جو سپورٹ ہے وہ چاہیے۔ تو اس چنتخب حکومت جو ہے ان کی اب انہیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ یہ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی کہ جو میں نے آپ کو قومی حکومت کی بات کی، مریم نواز، شہباز شریف، یہ تو بس کٹ پتلیاں ہیں، آپ ان کو ہٹانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک فون کال آنی ہے، انہوں نے خود ہی استعفے دے کر تو سائٹ پر ہو جانا ہے، لیکن ان کو یہ میسیجز پہنچائے جا رہے ہیں کہ اب آپ کو ہمیں آپ کی جو ضرورت ہے وہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ شک کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کام تو ختم ہو گیا، اب ہمارا جو ہے وہ کیا بنے گا۔ پھر اسی طرح سے جی دوسری طرف عمران خان صاحب کو بھی چونکہ منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس وقت انہیں عمران خان کی ضرورت طاقتوروں کو اس وجہ سے بھی ہے کہ اگر عمران خان ان کے حق میں خود آ کر بیانیہ بنانا شروع کرے، عوام کو بتائے، عوام کو ان کے ساتھ ملائے، تو تب ہی عوام ان کے حوالے سے پازیٹیو ہو سکتے ہیں، ادروائز عوام کے دلوں میں اب ان کے لیے کچھ نہیں رہا، اور یہ وہ بخوبی جانتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان کو صلح کیے بغیر اب آگے نہیں بڑھا جا سکتا، لیکن پہلے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بس اسی طرح سے ہی مان جائیں، لیکن عمران خان کا مسئلہ اقتدار نہیں ہے۔ تو یہ جو قومی حکومت کا فارمولہ ہے، یہ فارمولہ بھی اب آپ کا چلنے والا نہیں ہے۔ یہ نجم سیٹھی صاحب کا ذرا ایک 30 سیکنڈ کا کلپ ہے، یہ بھی سنیے، پھر اس پر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اب یہ اسی قسم کا یہ نان سینس ربش قسم کا فیصلہ ہے کہ جی عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا ٹی وی کے اوپر، اور بانی پی ٹی آئی کیا مذاق بنایا ہے ان لوگوں نے، ریڈیکولس۔ کوئی میچورٹی ہونی چاہیے۔ وی آر دا لافنگ اسٹاک آف دا ورلڈ۔ تو یہ نجم سیٹھی کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ یہ
जो है वो इमरान खान का पहले मजाक बनाया करते थे और अब ये कह रहे हैं कि ये क्या रबिश, क्या नॉनसन है कि इमरान खान का नाम लेने पर टीवी के ऊपर जो बैन है वो आपने कर दिया। बानी पीटीआई पूरी दुनिया इस वक्त मजाक उड़ा रही है। ये वो असल में इंटरनेशनल प्रेशर की यहाँ पर बात कर रहे हैं बाइडेन इंतजामिया की तब्दील होने के बाद। और इनको और ये जो मैंने मिलिट्री ट्रायल के हवाले से बात की, ये भी बताया जा रहा है कि अब ये ट्रायल नहीं होगा इसी इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से। और अमीनुद्दीन खान जो है, जो कि आनी बेंच के सरबराह बने हुए हैं, उन पर भी इस वक्त अच्छा खासा जो है दबाव होगा, क्योंकि जो मिलिट्री ट्रायल का एक केस है वो उन्हीं के पास ही पेंडिंग पड़ा हुआ है और वो अभी तक जो फैसला है वो नहीं दे पा रहे। तो चीखें जो हैं वो हर तरफ से इस वक्त निकल रही हैं और कोशिश यही है कि 20 जनवरी से पहले इन 2 महीनों के अंदर अंदर इमरान खान को जो है वो किसी तरीके से मनाया जाए, इमरान खान से डील ली जाए। अगर इमरान खान नहीं मानता और इमरान खान अवाम के बलबूते के ऊपर आ जाता है तो उसके बाद ये जो हमारे खांचे सारे लगे हुए हैं ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और इंटरनेशनल सपोर्ट भी हमें नहीं मिलेगी। इसी वजह से हुकूमत ताकतवर सारे जूते छोड़कर भागने लग पड़े हैं और बहुत जल्द ये मंजर भी आप देखेंगे कि ये जूते छोड़कर जो इन्होंने भागना, बहुत सारे लोग भाग चुके हैं और बहुत सारे अभी भागेंगे भी। और परेशानी का जो लेवल है वो इस वजह से भी मजीद इनके अंदर बढ़ चुका है। फिर अभी एक और खबर भी आपको यहाँ पर देता चलूँ, एक बयानिया भी इस वक्त साथ चूंकि ये बना रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं और नाकाम बयानिया इस वक्त ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बयानिया आप ये भी बना रहे हैं कि इमरान खान भी देखें मोरूसी सियासत पर आ गया है, बुशरा बीबी जो है वो सियासी चीज़ें कर रही हैं, इसी तरह से उनकी जो बहन है वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रही हैं, तो ये मोरूसी सियासत है। अब इन अहलों को कोई समझाई ये मोरूसी सियासत नहीं है। मोरूसी सियासत ये है कि नवाज शरीफ अपने भाई को वज़ीर-ए-आज़म चुनतखब और चुनतखब वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज अपनी बेटी को बनवा दे, अपने पूरे ख़ानदान को नवाजें। इमरान खान ने कौन से अपने ख़ानदान को कोई बड़ा जो ओहदा है वो दिया? क्या इनकी बहन ने और इनकी जो बीवी है उनके पास कोई ओहदा है? नहीं, कोई ओहदा नहीं है। ना ही इमरान खान ने पहले उनको अपनी हुकूमत में कोई ओहदा दिया, ना ही अब इमरान खान जब दोबारा आएगा तो इनको कोई ओहदा देगा। बीवी और जो बहन है ये इस वजह से एक्टिव हुई हैं, अपनी भाई और शोहर की रिहाई के लिए एक्टिव हुई हैं। तो ये तो कोई मोरूसी सियासत नहीं है, बल्कि अगर ये एक्टिव ना होती तो कहा जाता जी कि देखें बहन और इनकी जो बेगम है वो तो खामोशी से बैठी हुई है, वो क्यों नहीं इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज और जो रैलियां वगैरह हैं वो निकालती हैं। तो ये कोई मोरूसी सियासत नहीं है और आवाम को पता है। इनके जितने भी बयानिए इस वक्त बन रहे हैं ना, ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम इनको काउंटर भी कर रही है और कोई भी इनका जो बयानिया है उसे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ऊपर से अली अमीन गंडापुर के कुछ बयानात और पीटीए की जो कॉल है और फिर जो 2-3 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, इस वक्त कोशिशें क्या की जा रही हैं। चुनतखब हुकूमत का जो बोरिया बिस्तर है वो क्लोज है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के हाँ की देर है। इमरान खान अभी हाँ कर देना तो ये सारे उठा के बाहर आ जाएंगे, इमरान खान गवर्नमेंट में आ जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि इमरान खान का मसला इक़्तिदार नहीं है, उसका मसला हकीकी आज़ादी है जिसके लिए इमरान खान डटा हुआ है। और जो कुछ इमरान खान के साथ जेल में हुआ, अगर वो किसी और के साथ होता तो अभी तक वो टूट भी चुका होता। आखिर में जी एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करनी है और ये जो खबर है वो हुसैन नवाज के हवाले से बताता चलूँ। हुसैन नवाज को बरतानिया में भी बैंक करप्ट यानी कि दिवालिया करार दे दिया गया है और ये हुसैन नवाज जो कि नवाज शरीफ के साहबजादे हैं और ये वहाँ की जो अदालत है उस अदालत की जानिब से ये करार दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया? एक तो जी इसकी जो रीज़न है वो ये है कि वहाँ पर भी उनकी जानिब से टैक्स जो चोरी है वो की गई और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि 4 साल तक केस जो है वो चलता रहा और उसके बाद ये जो बड़ा फैसला है वो आज सामने आया है। लेकिन ये सिर्फ चीज़ यहाँ तक नहीं है कि उन्हें बैंक करप्ट करार दे दिया गया है, ये उन्हें दिवालिया करार दे दिया गया है और उनके साथ जो मामलात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर उन्होंने जो टैक्स चोरी के मामलात हैं वो किए हैं उसी पर ही उन्हें ये बैंकरप्ट करार दिया गया। बहरहाल जी इसमें मज़ीद अपडेट ये है कि ज़राए ये बता रहे हैं कि उनके खिलाफ जो तहकीकात हैं वो अभी भी चल रही है। अब तहकीकात चलने का मतलब ये है कि ये जो टैक्स चोरी है इस पर उनकी गिरफ्तारी का भी इम्कान है और ये पाकिस्तान नहीं है, ये बरतानिया है। यहाँ पर गिरफ्तारी होगी, चीज़ें होंगी तो आपको जो सज़ा है वो भी मिलेगी क्योंकि बरतानिया में रूल ऑफ लॉ है। और इसी वजह से ही तो वहाँ पर जो एहतजाज ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो भी कर रहे होते हैं और इनका बस नहीं चलता कि उनको भी जो है वो ये जेलों में कैद करवा दें। पाकिस्तान में तो ये इसी तरह से करते हैं लेकिन बरतानिया में इस तरह से नहीं होगा। अब हुसैन नवाज का ये है कि वहाँ पर ना कोई वो लोन ले सकते हैं, ना ही कोई जो कारोबार है वो बरतानिया में ये कर सकते हैं क्योंकि दिवालिया बैंक करप्ट इनको करार दे दिया गया है और जो तहकीकात हैं इनकी जो गिरफ्तारी है उसके भी इम्कान बढ़ चुके हैं। तो बहरहाल जी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी इनके लिए जो मामलात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। जल्द इमरान खान साहब की जो वापसी है
वो होगी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।